हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो में गाइस हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जो वर्डप्रेस पेज हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था ऑन प्लगइन एक्टिवेशन। अब हम उसी पेज को रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं ऑन प्लगइन डीएक्टिवेशन। अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, अभी तक के इस पूरे इंटरेस्टिंग कोर्स में जो हमने क्रिएट किया है एक कस्टम प्लगइन एम्प्लॉय सिस्टम के नेम से। इस प्लगइन डेवलपमेंट के दौरान आप उन सभी ऑपरेशंस को आपने सीख लिया होगा जो एक प्लगइन के बेसिक सेटिंग्स को करके हम डेटा के साथ कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है, इस पूरे कोर्स का ये आपका फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पिछले वीडियोस को जरूर से जरूर देखें, ताकि हर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो का बिल्कुल अच्छे से समझ आए। इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो पेज हमने प्लगइन एक्टिवेशन के दौरान लास्ट वीडियो में जो हमने क्रिएट किया था, हम उसे कैसे ड्रॉप करें ऑन प्लगइन डीएक्टिवेशन। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स आप मिस न करें और हम हमेशा की तरह ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स अपलोड करते रहें। अगर मैं जाऊँ VS कोड एडिटर पे, WP कंटेंट, प्लगइन्स, कस्टम प्लगइन और प्लगइन का ये मेन फाइल, यहाँ पर इस फाइल में मैं स्क्रॉल करूँगा तो पिछले वीडियो में हमने इस रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन हुक फंक्शन के अंदर, इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमने काम किया था, जिस फंक्शन को यूज करके हमने एक वर्डप्रेस पेज क्रिएट किया था। बिफोर डूइंग डिलीट हम एक कॉन्सेप्ट को करेक्ट करना चाहते हैं। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमने पोस्ट स्टेटस अगर इस पेज डेटा में अगर पास नहीं किया, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है पेज या पोस्ट क्रिएट करते वक्त वो होता है ड्राफ्ट। ये है वो कॉन्सेप्ट जो हमने डॉक्यूमेंटेशन से गेट किया था। ये WP इंसर्ट पोस्ट का फंक्शन का ये डॉक्यूमेंटेशन है। अगर मैं सर्च करूं इस पोस्ट स्टेटस कॉलम को, तो हम देख पाएंगे कि अगर हमने इस कॉलम को, इस प्रॉपर्टी को अगर पोस्ट क्रिएट करते वक्त पास नहीं किया, तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो होगा ड्राफ्ट। बट यहीं पे अगर मैं जाऊँ टेबल स्ट्रक्चर में WP पोस्ट, तो हम देख पाएंगे इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है पोस्ट स्टेटस का वो है पब्लिश। तो कहीं ना कहीं ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ा ओल्ड है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि जो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसने जो डिस्प्ले किया है, इसने जो प्रोवाइड किया है, क्या वो डेटाबेस की टेबल के साथ कॉम्पिटेबल है कि नहीं। जैसा कि हम देख पाएंगे पोस्ट स्टेटस का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है पब्लिश, बट एज पर द डॉक्यूमेंटेशन वो है ड्राफ्ट। बट यहाँ पर जो फंक्शन हमने यूज़ किया था पिछले वीडियो में, तो एज पर द डॉक्यूमेंटेशन हमने काम किया था, तो हमने ये एज्यूम किया था ये जो कॉलम है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू ड्राफ्ट है, जिसकी वजह से हमने ये वैल्यू पास किया था। अब हम बढ़ते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, और हम ये देखने वाले हैं कि जो पेज हमने क्रिएट किया था प्लगइन एक्टिवेशन के दौरान, हम उसे कैसे डिलीट करें ऑन प्लगइन डीएक्टिवेशन। तो ये वो फंक्शन है जो हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी पहले यूज़ किया था, और इस फंक्शन के अंदर ये हमने कॉलबैक फंक्शन अटैच किया है। तो अभी के लिए हमारे इस कॉलबैक फंक्शन में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने डेटाबेस टेबल को ड्रॉप किया था, क्योंकि इसी टेबल को हमने क्रिएट भी किया था। अब हम यहाँ पर इसी कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम एक कमेंट ऐड करने वाले हैं, और वो है ड्रॉप वर्डप्रेस पेज। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं दो वर्डप्रेस फंक्शंस। तो आप बने रहें, बिल्कुल अच्छे से समझें, क्योंकि वो दोनों फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी पेज या पोस्ट रिमूव करने के लिए, अगर हमने यूज़ किया है पेज स्लग। तो यहाँ पर गाइस अगर आपको याद हो, तो इस पोस्ट को जो हमने क्रिएट किया था मीन्स पेज, मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्डप्रेस पोस्ट मीन्स WP_पोस्ट टेबल में जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, चाहे वो कोई पेज हो, पोस्ट हो, कोई मेटा हो, तो हमेशा हम उसके कंटेंट से बात करते हैं वो एक पोस्ट है, क्योंकि हमने जो एंट्री किया है वो पोस्ट टेबल में है। तो यहाँ पर जो हमने पोस्ट क्रिएट किया था, भले ये पेज है, इसका जो स्लग हमने दिया था वो था employee-management-system-page। अब हम इस स्लग को कॉपी कर लेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि हम उस पेज को ड्रॉप करना चाहते हैं, वो पेज हमने ही क्रिएट किया है, तो हमें उसके स्लग के बारे में पता है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं पेज स्लग इक्वल्स टू
वो स्लग जो हमने क्रिएट किया था। अब इस स्लग के बेसिस पे हम पोस्ट के सभी इंफॉर्मेशंस को रीड करने वाले हैं जो हमने टेबल में क्रिएट किया था। तो यहां पर अगर मैं कहूं पेज इन्फो गेट अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर बाई अंडरस्कोर पाथ, ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है जिसको वर्डप्रेस के अंदर ही यूज करना है। अगर आपने PHP में यूज करने की कोशिश करी तो ये एरर देगा। उसके बाद हम इस फंक्शन के अंदर हम पास करने वाले हैं पेज स्लग जो हमने क्रिएट किया था। मैं इसे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली ये एक WP पोस्ट ऑब्जेक्ट है। इस पोस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वो सारे वैल्यूज हैं जो हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर अगर मैं यूज करने के पहले इसे प्रिंट करके आपको ये दिखा दूं कि इसके अंदर बेसिकली हमारे पास किस टाइप के इंफॉर्मेशन हैं, तो ये जो डीएक्टिवेशन फंक्शन है ये टेबल को ड्रॉप कर देगा। तो मैं इसे कमेंट कर देता हूं और यहाँ पर अगर मैं डाई कर दूं, डाई करने के बाद अगर हम जाएं अपने इस वर्डप्रेस सेटअप में प्लगइन्स वाले सेक्शन में, अब हम डीएक्टिवेट पे क्लिक करने वाले हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। कॉल होने के बाद ये जो कॉल फंक्शन में डिफाइन किया है ये भी कॉल होगा और होपफुली हम इन सारे इन्फॉर्मेशंस को देख पाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं डीएक्टिवेट पे क्लिक करूँ तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास एक WP पोस्ट ऑब्जेक्ट है और इस पोस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास वो सारे इन्फॉर्मेशंस हैं जिन इन्फॉर्मेशंस को हमने यूज़ किया है अपने उस पेज के साथ। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो देखने वाला है वो ये ID कॉलम, और ये ID कॉलम हमारे उसी टेबल का ये ID कॉलम है। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो ये है ID = 18। तो यहाँ पर मैं इस ID को यूज़ करके पेज को ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रिमूव कर दूँ साथ ही साथ मैं सारे कोड को अगर मैं अनकमेंट कर दूँ। नेक्स्ट हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं नॉट एम्प्टी पेज इन्फो, कहने का मतलब है जो स्लग हमने पास किया है उस स्लग के बेसिस पे सारे इन्फॉर्मेशन को हमने गेट कर लिया। ये जो वेरिएबल है वो एम्प्टी नहीं है। देन हम रीड करने वाले हैं पेज ID। सो पेज ID = पेज इन्फो, हम यूज करने वाले एरो ऑपरेटर क्योंकि एक वर्डप्रेस ऑब्जेक्ट है और हम रीड करने वाले हैं उसकी ID वैल्यू। अब ID वैल्यू गेट करने के बाद अब हम कॉल करने वाले हैं दूसरा फंक्शन वर्डप्रेस का जिसको यूज करके हम अपने उस पोस्ट को डिलीट कर पाएंगे। सो WP_delete_post और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं पोस्ट ID, इसका मतलब पेज ID। सो सक्सेसफुली सारे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हम करते हैं इसकी यूनिट टेस्टिंग। हमने पास किया पेज स्लग, हमने गेट किया उसके इन्फॉर्मेशन से हमने रिट्राइव किया उसकी ID और उसकी ID से हमने उसे ड्रॉप किया। सेव करने के बाद अगर मैं जाऊं वापस से एडमिन डैशबोर्ड रीलोड करूं, रीलोड करने के बाद अगर मैं जाऊं पेज वाले सेक्शन में, ये हमने पेज क्रिएट किया था। साथ ही साथ हमारे डेटाबेस में ये टेबल भी अवेलेबल है। सो डीएक्टिवेशन के दौरान ये पेज भी ड्रॉप होगा, साथ ही साथ ये टेबल भी ड्रॉप होगा। तो हम जाएंगे प्लगइन्स वाले सेक्शन में, क्लिक ऑन डीएक्टिवेट, टेबल ड्रॉप हो चुका है। अब हम जाएंगे पेज वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे वो जो पेज हमने क्रिएट किया था वो रिमूव हो चुका है, बट वो पेज कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है, उसका स्टेटस चेंज हुआ फ्रॉम पब्लिश टू ट्रैश। अगर मैं जाऊँ ट्रैश वाले सेक्शन में तो हम देख पाएंगे वो पेज यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं। बट हम क्या चाहते हैं, हम इस पेज को ट्रैश से बाईपास करके हम इस पेज को कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हैं। सो रिमूव करने के लिए हम इसके सेकंड पैरामीटर को यूज करने वाले हैं और यहाँ पास करेंगे ट्रू। ये होता है फोर्स डिलीट, इसका मतलब कि अगर हमने इसके वैल्यू को ट्रू पास किया, बाईपास कर देगा ये ट्रैश वाला सेक्शन और एक बार हमने उस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो पब्लिश से सीधा सीधा वो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस कोड को थोड़ा चेंज किया है। चेंज करने के बाद अगर मैं जाऊँ अपरेंस में और उससे पहले हम इस पेज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं मैनुअली, तो हमारे पास फिलहाल वो पेज अवेलेबल नहीं है। मैं जाऊँगा प्लगइन्स वाले सेक्शन में, एक्टिवेट करते हैं। आफ्टर एक्टिवेशन हमारे पास वो पेज अवेलेबल है, साथ ही साथ हमारा वो टेबल भी अवेलेबल है। अब हम अनइंस्टॉल करने वाले हैं, मीन्स डीएक्टिवेट प्लगइन्स
डीएक्टिवेट, वापस से जाऊंगा मैं पेज वाले सेक्शन में, तो हम देख पाएंगे वो पेज कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। हमारे पास इस बार कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सो सक्सेसफुल तरीके से हमने सब बाईपास कर लिया है। हमने पेज को सीधा सीधा डिलीट कर दिया। तो ये था गाइस कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जो पेज हमने क्रिएट किया था उसके स्लग के बेसिस पे, उसके आईटी के बेसिस पे सही तरीके से कैसे रिमूव करें ऑन प्लगइन डीएक्टिवेशन। तो आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था आपके लिए। सो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।